ओम नमो आदेश। आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने जा रहा हूँ कि जब हम पूजा पाठ करना चालू कर देते हैं तो धीरे धीरे करके हमारे जीवन में परिवर्तन आना चालू हो जाता है। हम अपने देवी देवताओं को स्थान देते हैं, उनका आसन लगाते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, साधनाएँ कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे जीवन में कहीं न कहीं बदलाव, कोई परिवर्तन आना परिवर्तित करते हैं, बदलाव चालू करते हैं। जो कि जैसी हम अभी लाइफ़ जी रहे हैं, उस हिसाब से वो धीरे-धीरे करके उस लाइफ़ को बदलती है। और जब हम आगे पहुँच जाते हैं तो हमें लगता है कि हम क्या पहले के समय में क्या थे और अब क्या हो गए। तो आज की ये वीडियो इसी विषय में है कि ये जो अनुभव है, इस वीडियो के माध्यम से 4 अनुभव बताए गए हैं कि ये अनुभव होते क्यों हैं, इनके पीछे का कारण क्या है। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि 4 अनुभवों के बारे में बताया गया है कि जैसे हमें नींद आती है, उबासियाँ आना चालू हो जाती हैं, झूमने का मन करता है, सिर ज़ोर-ज़ोर से गोल-गोल घुमाने का मन करता है, कंपन महसूस होता है। तो ये होने के पीछे क्या राज़ है, क्यों होता है? तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। देखिए, जो है कि उबासियाँ आना एक टाइप से आप मान के चलिए कि जैसे हमारे कुछ कर्म हैं, जो हमारे साथ बंधन में चले हैं, है ना? जब भी हम किसी नई चीज़ की तरफ स्वतः बदलते हैं, बदलाव लाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे कुछ कर्म होते हैं जो हमें रोकते हैं, है ना? वो कटते हैं, ठीक है? हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। तो हम कुछ नया अच्छा करने जा रहे हैं तो उसके पीछे हमारे पीछे कई जो नेगेटिविटी होती है वो उस चीज़ को खींचती है। तो नेगेटिविटी हमारी जो कर्म नेगेटिव हुए या हमने नेगेटिव जो जीवन में करा है या कुछ हुआ है, सूक्ष्मिक रूप से हुआ है या प्रत्यक्ष रूप से हुआ है, वो सभी चीज़ें जो है ना सात्विक रूप से कटती हैं उबासियाँ आने से। कई कर्म आपके कट रहे हैं। और एक और अगर इस चीज़ पे देख लिया जाए तो जो वायु का आपके अंदर जो है मेन आना होता है, आना मतलब कह दो कि हमारे जो मुख्य द्वार हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, ठीक है, इन द्वारों से ऊर्जाओं का आना चालू होता है। बाकी जो नीचे के भी हैं उनसे नेगेटिविटी का संबंध है, लेकिन जो मैं मेन बता रहा हूँ उनका ऊपर से जो है ऊर्जा आती है। मेन जो है आँखों के माध्यम से आती है, आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो जब हम उबासियाँ आती है तो यही होता है कि हमारे अंदर वो ऊर्जा जो है उसका स्थापना हो रहा है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। और नींद जो आती है वो इसलिए आती है, नींद और उबासी का एक जैसे ही संबंध है एक दूसरे से, ठीक है। जब उबासियाँ आ रही हैं, नींद आ रही है, इसका मतलब है कि आपके ब्लड में जो है ना कोई भी शक्ति है, कोई भी ऊर्जा है, क्या करती है जब आप वो शक्ति सिद्ध होने लग जाती है ना, तो अपनी ऊर्जा जो है आपके ब्लड में मिक्स होता है उनकी ऊर्जा। जैसे कोई भी शक्ति है वो आपके खून में रमती है, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जिस भी प्रकार की ऊर्जा है वो आपके खून में रम जाती है। उसके खून में रमने से के पहले वो एक वायु ही तो है। ऊर्जा क्या है? वायु है ना? वो वायु है, वो आपके वायु जो है पूरे ब्लड में मिल जाता है। ब्लड में मिलने का कहना मेरे मतलब ये है कि मतलब आपके खून में जो है वो शक्ति मिल जाती है। क्योंकि ऐसा है कि जब खून में वो मिलती है आपसे, तो आपसे एक आपका जो डीएनए है ना वो उस शक्ति से 100% मैच कर जाता है। धीरे धीरे करके जो है आपके अंदर वो ऊर्जा पहले अस्थायी रूप से अंश पैदा करती है, ठीक है। उससे पहले तत्व पैदा करती है, ठीक है। जैसे माँ काली की शक्ति है, भैरव बाबा की शक्ति है, ये या हनुमान जी की शक्ति है, या माँ भगवती की है। तो ये जो शक्तियाँ हैं ये हैं उग्र रूप की शक्तियाँ, ठीक है। भगवान शिव की है, विष्णु जी की है, ये है जल तत्व की शक्तियाँ हैं, शीतलता की, ठीक है। अब शिव की पूजा करते हैं तो जो हमारा चंद्र मजबूत होता है वो हमें शीतलता प्रदान करता है।
जैसे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के बारे में मैंने बताया कि वो एक जल तत्व का मंत्र है। उसी प्रकार से जब माता काली की सिद्धि होती है या बाबा भैरव की सिद्धि होती है तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा अग्नि तत्व मैटर कर जाता है। वहाँ पे उस बंदे के अंदर जो भी साधक है उसके अंदर अग्नि तत्व की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो अति क्रोध आना, ये चीज़ें उसे अनुभव उस सिद्धियों में देखना चालू होता है। तो नींद आना, उबासी आना होने का यही लक्षण है कि वो जो एक ये पॉजिटिव लक्षण है, ठीक है, जो कि ये अनुभव जो है धीरे धीरे करके स्टार्टिंग अनुभव है, जो आपके कई नेगेटिविटी जो कर्म है, नेगेटिव कर्म, उन कार्मिक को काटती है एक टाइप से। बाकी झूमने का जो मन करना है ये आपका एक भाव है, ठीक है। ये भाव कौन सा है? सवारी भाव। आगे की वीडियो जो है आएंगी सवारी पे भी आएंगे कि किस प्रकार से माता की सवारी आती है, बाबा की सवारी आती है, या अन्य किसी देवी देवताओं की सवारी किस प्रकार से आती है, ठीक है। तो जब हमारे अंदर भाव की संख्या बढ़ जाती है, हमारे खून में जब देवता देवी रमने लग जाती हैं, जैसे कि मान लो कि एक बीज है, वो बीज का अंश, ठीक है, बीज को हमने बोया, लेकिन वो बीज जो है उसमें हमने उसकी पूरे सालाना सिंचाई करी, ठीक है, उस मिट्टी की, उसमें फिर बीज बोया हमने, खाद डाली, है ना, फिर बीज बोते हैं, जल डालते हैं प्रतिदिन, उसकी सेवा पानी करते हैं, तब जाके वो बीज धीरे धीरे करके बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद एक पेड़ बन जाता है, फिर वो फल देने लग जाता है। इसी प्रकार से जब हम पूजा पाठ करते रहते हैं तो माता अपना आशीर्वाद बनाती हैं, या कोई अन्य देवी देवता अपना आशीर्वाद बनाता है, वो आप पे कृपा करते हैं, आपके अंदर भाव जागृत होता है ना। जो भाव जागृत हो जाता है वो एकदम, लेकिन एक समय बाद वो भाव जो है इतना बढ़ जाता है, उनकी इतनी कृपा हो जाती है कि आपके अंदर वो अंश जागृत हो जाता है, उनका तत्व जागृत हो जाता है। तो वही तत्व अंश जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ते हुए एक सवारी का रूप ले लेता है। जैसे कि झूमने का मन कर रहा है, ठीक है, झूमने का मन भी इसलिए करता है कि आपके अंदर के कुछ ब्लॉकेज हैं उनको निकालता है। अब जैसे महसूस होता है हमें कंपन महसूस होना है, कंपन क्यों महसूस होता है? जब हम आसन में बैठ रहे हैं, दिया धूप करते हैं, उसके बाद हमें भारी मात्रा में कंपन झटके आते हैं, तो ये एक कोई नेगेटिव साइन नहीं है, ये एक गुड साइन है, ठीक है, पॉजिटिव, जो कि स्टार्टिंग में ये कह लो एक टाइम आने के बाद ना, जब आप सिद्ध हो जाते हैं तो उसके बाद ये अनुभव नहीं होते। ये अनुभव फिर आपको कुछ अलग होते हैं, वो उस टाइम के अनुभव अलग होते हैं, ये स्टार्टिंग के अनुभव हैं। जो स्टार्टिंग के टाइम पे जब आप साधक बनते हैं, नए नए आते हैं, तो आपको कई कर्म जो हैं इसी चीज़ों के माध्यम से दिखते हैं, आपको कटते हैं, मतलब एक टाइप से। तो कंपन महसूस होने का एक ये भी है कि आपके अंदर वो चीज़, ऊर्जा जो है उनकी एकत्रित हो रही है ना। और जैसे कि झटके आते हैं, उनका मतलब ये है कि आपके शरीर में जो है वो ब्लॉकेज जो हैं चक्रों में बने हुए, क्या करते हैं, जब भी कोई शक्ति जागृत होती है सबसे पहले आपके चक्रों को जागृत करती है, और सबसे पहले वो करती है मूलाधार चक्र को, फिर उसके बाद जो है स्वादिष्ठान, अन्य चक्रों को भी कर देती है। और शक्तियाँ जो हैं आपके हृदय में वास करती हैं, या आपके मूलाधार चक्र में या आज्ञा चक्र में। मेन स्थान यही होता है उनका, जो एक पॉजिटिव एनर्जी के स्थान जो है ग्रहण करने का होता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप उन्हें अपने दिव्य दृष्टि में स्थान देते हैं या हृदय में देते हैं, ठीक है। जब आप उन्हें जागृत करते हैं तो वो आपके मतलब आपको कई चीज़ों का ज्ञान देते हैं, जो कि आगे की वीडियो में बताया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने जा रहा था कि नींद आना, उबासी आना, ये ऐसे अनुभव क्यों होते हैं आपको पूजा पाठ के द्वारा। धन्यवाद मेरी वीडियो से जुड़े रहने के लिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम नमो आदेश। जय माँ काली का।